किताबें जो पढ़ने के काबिल नहीं रही, या वो चिप्स के रैपर्स या प्लास्टिक की बॉटल्स जो आप सड़कों पर यूं ही फेंक देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि अगर इन सब चीज़ों को रिसाइकिल किया जाए तो इन सब चीज़ों से किताबों का घर बना जा सकता है, यानी लाइब्रेरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी में वाक़ई एक लाइब्रेरी में, जिसका नाम है सेकंड होम लाइब्रेरी, जो रिसाइकिल हुई किताबों और कचरे से बनी है। आइए अंदर चलते हैं और आपको इस लाइब्रेरी के बारे में मज़ीद बताते हैं। ये है सेकंड होम लाइब्रेरी। यहाँ की दीवारें अर्थ पैक से बनी हैं, जिसके बाइस बाहर के दर्जा हरारत से अंदर का दर्जा हरारत कम रहता है। मज़ीद आपको ये बताएं कि यहाँ की जो दूसरी दीवार है ये भी मिट्टी से बनी है और रिसाइकिल होकर ये चीज़ें जो है वो मिट्टी की शक्ल इख्तियार करके इस दीवार पर लगी हैं, और ये जो लकड़ियाँ खुसूसी तौर पर इस्तेमाल की गई हैं ये भी कचरे से छाटी गई हैं। मज़ीद जानते हैं अहमद शब्बर से, जो कि एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई है। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस सोच के तहत उन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई। सर ये बताएं, सिर्फ सेकंड होम लाइब्रेरी ही इस लाइब्रेरी का नाम क्यों चुना गया? सेकंड होम लाइब्रेरी मल्टी लेयर्ड नाम है। ये सेकंड होम एक दूसरा घर बच्चों के लिए जो यहाँ पे आके बैठे हैं, जो पढ़ें, क्योंकि सिर्फ स्कूल नहीं, स्कूल के बाद भी यहाँ पे लोग आके बच्चे आके बैठ सकते हैं। एक तो वो वजह थी। दूसरा कि जो किताबों के लिए भी दूसरा घर हो, जो कचरे में से किताबें हमारे पास आई हैं, जो लोगों ने फेंक दी, पहले उनके घर पे जो किताबें थी उन्होंने फेंक दी, तो किताबों के लिए दूसरा घर हो। और तीसरा ऑफ कोर्स जो कचरा है या जो कबाड़ का जो सामान है जो कि लोगों ने ज़ाया कर दिया, उसके लिए भी एक परमानेंट एक सोल्यूशन हो जाए, तो उसके लिए भी एक दूसरा घर जो आगे तक। तो इट्स मल्टी लेयर्ड नेम। अच्छा, ये बताएं कि किस सोच के तहत आपने ये सोचा कि भाई एक लाइब्रेरी बनाई जाए जिसकी दीवारें रिसाइकिल हुई हुई किताबों से और दीगर अशिया के ज़रिए बनाई जाए? देखिए, ये भी सोच उस वक्त आई थी जो मैं ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ वेस्ट मैनेजमेंट की। उसमें हम लोग घरों से कचरा उठाते हैं, तो घरों से कचरे के साथ साथ बहुत सारी किताबें हमारे पास आना शुरू हो गई जो कि बड़ी अच्छी कंडीशन में, डिसेंट कंडीशन में थी। तो जब तकरीबन 2-3 हज़ार किताबें हमारे पास जमा हुई, तो वो ऑलरेडी स्टोरेज हमारे स्पेस ने लाइब्रेरी की एक शक्ल ले ली थी। तो हमने कहा चले लाइब्रेरी बने। अब क्योंकि कचरे भी यानी जो किताबें भी कचरे में से निकली हुई थी, तो हमने कहा कि जो स्ट्रक्चर भी होगा वो भी या तो कचरे का या कबाड़ का या नेचुरल मटेरियल्स का बना होगा। और जो स्टूडेंट्स भी हैं वो अंडर सर्व्ड एरियाज़ के इसमें हो, जहाँ पे जो लाइब्रेरी की शायद एक्सेसिबिलिटी ना हो। तो ओवरऑल जो इसका जो एक तरह से वो था, व्हाट्स कॉल्ड इथोस है, या इसका जो एक तरह से बिलीफ सिस्टम हमारा है, वो सस्टेनेबिलिटी के हवाले से है। चाहे वो किताबों की सस्टेनेबिलिटी हो, बच्चों के फ्यूचर की सस्टेनेबिलिटी हो, या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो। अच्छा, ये बताएं कि सिर्फ शाह फैसल कॉलोनी ही आपने क्यों चूज़ करी इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए? कराची में बहुत से ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ छोटे छोटे स्कूल्स वाक़े हैं और वहाँ भी बच्चों को जो है वो लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है। ये कहते हैं कि कराची में लाइब्रेरी की कमी बढ़ती जा रही है, तो मकसद असल में लाइब्रेरी बनाना था, और दूसरा ये था कि अंडर सर्व, तो उसमें हमने दीगर जगहों पे रिसर्च की। हम हिजरत कॉलोनी भी गए, हम लियारी भी गए, हमने शाह रसूल कॉलोनी भी देखी, हमने मलिर के आगे रेस कोर्स वगैरह की तरफ, सफूरा की तरफ भी जगह देखी, शाह फैसल की तरफ भी जब हमने रिसर्च की, तो एक तरह से जो कोलैबोरेटिव एनर्जी है वो हमें यहाँ पे मिली। अच्छा सर, ये बताएं कि ये दीवार हम देख सकते हैं, इसमें प्लास्टिक की बॉटल्स भी मौजूद हैं। किस तरीके से आप इनको रिसाइकिल करते हैं और इसको छुपाने के लिए, क्योंकि ये तो बज़ाहिर दिख रही हैं कि प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, इनमें कितनी तादाद में रैपर्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आपने रिसाइकिल करके इस दीवार को डिज़ाइन किया? अच्छा, देखिए, ये पूरी की पूरी जो लाइब्रेरी है इस वक्त एसेंशली वो आप समझें कि कचरे से, कबाड़ से या नेचुरल मटेरियल से बनी हुई है। तो आई एक्सप्लेन कि कौन कौन सी दीवार किस किस चीज़ की है। ये वाली जो दीवार हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्लास्टिक की बॉटल्स आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही हैं। इस दीवार में तकरीबन 800 ईंटें हैं। हर ईंट के अंदर 2 बोतलें हैं प्लास्टिक की, यानी 1600 बॉटल्स, और हर बॉटल के अंदर तकरीबन 400 से 500 चिप्स के रैपर्स हैं। तो अप टू 8 लाख चिप्स का रैपर्स हमने जो है एक दीवार के अंदर चुन दिया। अच्छा, इसके अंदर ये सीमेंट से कवर्ड इसलिए हमने किया है ताकि इसको स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी दी जाए, वरना ऑफ कोर्स गिरने का खदशा है। अच्छा, साथ में अगर आप छत देखेंगे, छत जो है नेचुरल मटेरियल से, और इसमें कुछ जो बांस हैं वो भी कबाड़ में से निकले हुए बांस हैं। अच्छा, क्या ये वाटर प्रूफ है? हाँ जी, ये वाटर प्रूफ है, बल्कि ये डबल कैनोपी है। इसकी इंजीनियरिंग इस तरह से है कि जो हॉट एयर, बिकॉज हॉट एयर राइजेस, तो गर्म हवा जब इसके पोरस लोअर कैनोपी के थ्रू गुजरेगी, तो ऊपर वाली जो कहते हैं छत है वो वाटर प्रूफ इसलिए ताकि बारिश जब आए तो पानी अंदर ना आए, और फिर इसका शेप भी फनल शेप्ड है ताकि जो वेंटिलेशन के उस पर जब हवा आए
तो वो गर्म हवा को साथ में लेती जाए। फिर जो दूसरी एक दीवार है, ये वाली अगर आप दीवार देखें तो ये मिट्टी की बनी हुई दीवार है। ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि 1.5 फुट चौड़ी है और ये अर्थ बैग से बनी हुई है। बल्कि अगर आप बाहर आके नज़र मारें तो आपको दिखाते हैं। इसको स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देने के लिए हमने इंजीनियरिंग कुछ प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए हैं, जिसमें फिर बार्ब वायर भी है, आपका आयरन रॉड्स भी हैं, ताकि इसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहे। फिर ये दीवार जो आप देख रहे हैं, जो कलरफुल जो दीवार है, ये आपकी लकड़ी की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई और ग्लास बॉटल्स की बनी हुई दीवार है। अच्छा, इसमें भी ये है कि जो ये लकड़ी है ये कबाड़ में से निकली हुई है, जो पैलेट्स हैं। ये जो कलरफुल आपको नज़र आ रहा है, मिट्टी के अंदर ही, नेचुरल मिट्टी के अंदर ही पेंट भरा हुआ है, कोई सीमेंट इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ। और जो ये हमने बॉटल्स रखी हैं, एक तो वेंटिलेशन के लिए और दूसरा फनल इफेक्ट के लिए। जो फनल इफेक्ट एसेंशली होता है कि जब मोटे खाने से हवा पतले खाने के थ्रू निकलती है तो इट स्पीड्स अप। स्पीड अप होने का मतलब है कि हॉट एयर में से जो हीट एनर्जी कम हुई है और काइनेटिक एनर्जी उसमें बढ़ गई है। तो यानी आपकी हवा जो है वो गर्म से ठंडी होके और स्पीड अप होकर निकली है। तो इसमें ये बताएं कि सबसे ज़्यादा मसला आपको कब पेश आया इस लाइब्रेरी को बनाने की? क्या डिज़ाइनिंग पे मसला आया, फंडिंग में आया, क्या मटेरियल फाइंडिंग में? देखिए, मटेरियल फाइंडिंग तो सबसे ज़्यादा आसान था, क्योंकि मटेरियल जो है, कहते हैं कचरा हम लोग जो कराची में हम लोग इस तरह से ज़ाया करते हैं चीज़ें कि हमें पता नहीं कितने पैसे हमारे पास रखे हुए हैं। जबकि आप ये देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं ये कबाड़ में से उसमें से बनी हुई हैं। डिज़ाइन भी वी वर्क विद एक्सपर्ट आर्किटेक्ट्स एंड एक्सपर्ट इंजीनियर्स। मैं खुद मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हूँ और हमने 2-3 आर्किटेक्ट्स के साथ काम किया, जो कि आखान जैसे इदारों में, दूसरे बड़े इदारों में काम कर चुके हैं पहले। तो वो भी डिज़ाइन भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। असल जो एक इशू आया था कि लोगों को कन्विंस करना कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, और फिर वो ऑफ कोर्स फंड रेजिंग से भी कनेक्टेड है, क्योंकि आप लोग कन्विंस होंगे कि अच्छा इस तरह की चीज़ हो सकती है। अब जब ये बन गई है तो बहुत सारे लोग एकदम से एक्साइटेड हैं। आपने रवैया तब्दील होते हुए देखा कि आज भी वो वैसे ही कचरा फेंकते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं। लाइब्रेरी को अगर हम फोकस रखें, आपसे सवाल पूछें, क्या लोग किताबें डोनेट करते हैं आपसे? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। अब जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो किताबें हैं ये कचरे में से निकली हुई किताबें हैं। ये सारी हमारे पास वो किताबें आई हैं जो हम जब लोगों के पास घरों पे कचरा उठाने जा रहे थे तो उन्होंने कचरे में फेंकी थी, और अच्छी खासी कंडीशन में किताब है। कोई इस तरह की वो किताब आपको ज़रा सी फटी हुई किताब होगी, कुछ होगा, मगर इट्स इन गुड कंडीशन। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बाकी जो किताबें हैं जो उन शेल्फों में आपको नज़र आ रही हैं, वो आपकी डोनेटेड किताबें हैं जो लाइब्रेरी में से ही निकल के आई हैं। तो हमने आई गेस लोगों को ये एक एवेन्यू दे दिया है, जो हमने नोटिस किया है चेंज, कि लोग अब कचरे में नहीं फेंकते, वो हमें फ़ोन करके कह देते हैं कि हमारे पास किताबें रखी हुई हैं जो हम जो है गिव अवे करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे आके ले जाएं। यानी लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लोगों में अवेयरनेस, क्योंकि देखिए किताबें फेंकने का मुझे जो मकसद समझ में आया नहीं, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हो सकता है कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं या लोगों के बच्चे बड़े हो गए तो वो किताबें फिर नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो अब वो उनको समझ में नहीं आ रही थी कि जो शेल्फ्स हमारी जो कहते हैं घर वो भरे हुए हैं कि किताबों को कहाँ पे फेंकें, तो कचरे में फेंक देते हैं, रद्दी में। तो अब ये एक लाइब्रेरी इस तरह की अगर सेटअप हो जाती है तो दे हैव दैट एवेन्यू कि अच्छा चलें ये यहाँ पे इस लाइब्रेरी के अंदर। अच्छा, ये बताएं आपका वो एहसास क्या था, वो फीलिंग क्या थी जब पहली बार आपने जो है वो किताबों को कचरे में देखा? क्योंकि किताबों से तो इल्म मिलता है, लेकिन लोग इसी तरह कचरे में फेंक देते हैं। नहीं, it was very शॉकिंग भी, और फिर साथ में यानी अफसोस एक तरीके से हुआ था, क्योंकि जब वो किताब देखी मैंने 2-3 इंसाइक्लोपीडियाज़, और बहुत अच्छी कंडीशन में इंसाइक्लोपीडियाज़ थी, जो कि कॉलियर्स की उसमें वो 3 यहाँ पे रखी हुई हैं आई बिलीव। तो वो 3 फिर बाकी ऑफ कोर्स जो कहते हैं इंसाइक्लोपीडियाज़, तो फिर हम लोग डोनेशन की उसमें हमें मिली हैं या लोगों ने दिए, वरना 3 यहाँ पे इंसाइक्लोपीडियाज़ इतनी अच्छी कंडीशन में आई हुई थी। अब मैं वही देख के मैं परेशान था, मैं कि ये या तो किसी ने गलती से डाल दी हैं, तो उनको हमने फ़ोन किया जिनके घर से आई थी, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं जी आप ले जाएं, हमें ज़रूरत नहीं है इस किताब की। मैंने कहा चलें ठीक है, हम रख लेते हैं। और फिर कुछ 1-2 अरसे के यानी 1-2 हफ्ते के बाद कुछ मजहबी किताबें आना शुरू हो गई उसके अंदर। फिर एक और जगह से जो है कहते हैं कोई 40-50 उर्दू की किताबें और बच्चों की अंग्रेज़ी की किताबें आना शुरू हो गई। तो वही इट वाज शॉकिंग एंड इट वाज सैड एट द सेम टाइम
तो हमने फिर मेरा दिल नहीं माना कि मैं इन किताबों को फेंकूं, तो हमने ज़रा सा उसको साफ़ सुथरा करके स्टोर करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बताएं कि बच्चों की जानिब से किस तरीके से इस लाइब्रेरी को देखा जाता है, उनको पसंद आता है, वो इस डिज़ाइन पर क्या बोलते हैं? क्या उनको पहले से मालूम था कि भाई इस तरीके की लाइब्रेरी यहाँ बनने वाली है और रिसाइकिल हुई हुई किताबों से और कचरे और ट्रैश को जो है वो रिसाइकिल करके ये लाइब्रेरी बनाई जा रही है? देखिए, मेरे ख्याल से ये इस किस्म की पहली इन्होंने लाइब्रेरी देखी होगी, और ये भी परसेप्शन बहुत सारे लोगों में ऑलरेडी होता है कि ये बन क्या रहा है। यानी कहते हैं ये कच्ची दीवार, मिट्टी की दीवार बन रही है, कचरे की दीवार बन रही है, ये समझ में नहीं आ रही। तो फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे और जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी सारी चीज़ें, तब ये डिस्कोर्स हो रहा था कि तंदूर बन रहा है या ओ ये कचरे की उससे कचरा कुंडी बन रही है, जो भी ये नहीं कहते इस तरह की चीज़ें। बट अब जब ये बन गई है तो आई थिंक के परसेप्शन चेंज हुए हैं, और ये परसेप्शन ऑफ कोर्स आप बच्चों से खुद पूछें कि उनको क्या लगता है। बच्चों की ज़बानी ही जानते हैं कि वो इस लाइब्रेरी में आते हैं तो किस तरीके से जो है वो इस स्ट्रक्चर को परसीव करते हैं। जैसे कि अहमद शब्बर साहब ने बताया कि लोग मजाक उड़ाते थे कि कचरे से बना रहे हैं, कचरे से बना रहे हैं, और कचरे से ही बनी हुई लाइब्रेरी आज इस मुकाम पर मौजूद है। आइए बच्चों से पूछें। ये बताओ, जब इस लाइब्रेरी में आती हो तो सारी किताबें मिलती हैं जो पसंद की होती हैं? जी, जहाँ तक मैंने नोट किया है, जहाँ तक मैं आती हूँ तो मैं देखती हूँ किताबें उठाती तो मुझे जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है तो मुझे वही किताबें हाथ में आ जाती है। ठीक है, रीडिंग का शौक़ है? बहुत। कौन कौन सी किताबें अब तक पढ़ चुकी हो? मैंने फ़िलहाल तो सिर्फ शायरी की किताबें पढ़ी है, लाइक कंप्यूटर से मुतालिक, साइंस से मुतालिक। तो ये तमाम किताबें आपको ईज़िली मिल सकती हैं इस लाइब्रेरी में? जी, मैंने जहाँ तक नोटिस किया तो मुझे मिल जाती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ के आर्किटेक्चर डिज़ाइन पर क्या बोलोगी? ये जो रिसाइकिल हुई हुई जो है वो चीज़ों से, ट्रैश से, किताबों से ये लाइब्रेरी बनी है। यहाँ तक कि अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैंने नोटिस ही किया था, लेकिन जहाँ तक ये बन रही थी किताबें, ये लाइब्रेरी जहाँ तक बन रही थी तो हम सोचे थे कि क्या बन रहा है ये, लेकिन जब ये बनी तो जब हमने देखा तो ये बहुत अमेजिंग तरीके से बनी है, बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन और वेस्टेज चीज़ों से बनी है, ये मैं सोचा नहीं था। ठीक है, मेरे साथ एक और तालिबे इल्म भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये लाइब्रेरी कैसे लगती है, और बज़ाहिर तो इसमें अभी फ़िलहाल पेंटिंग्स वगैरह नहीं हुई थी, तो इस दीवारों को अच्छा करने के लिए, यहाँ की दीवारों को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए क्या सोचा है? मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे ना ड्राइंग करूँगी, तो ऐसे कि जो इसकी वॉल्स है इसको खूबसूरत बनाऊँगी, और जो इसको पूरा इंटायर और जो स्ट्रक्चर है उस पर जो वॉल्स जो आपने देखी एकदम सादी हैं, नॉर्मल कॉन्क्रीट वॉल्स है, तो मैं उस पर, मैं और मेरी जो टीम है जिसमें आर्ट क्लब कहते हैं हम लोग, तो वो यूजुअली इस पर पेंट करेगी, तो जस्ट गोना मेक इट लाइक अ लाइब्रेरी। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, क्योंकि इको फ्रेंडली ये लाइब्रेरी बनी है? जी, यहाँ पे काफ़ी ठंडक रहती है, बाहर से आप अंदर आएंगे तो आपको अचानक से फील होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर लो है, यहाँ पे ठंडा है। लड़के भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि लड़कियां तो भाई वैसे ही भी जो है वो काफ़ी उनको शौक़ होता है पढ़ने लिखने का, और रीडिंग स्किल्स भी उनकी काफ़ी होती हैं। लड़कों से बात करते हैं और पूछते हैं क्या वो भी इस लाइब्रेरी में आते हैं उसी तादाद में जिस तादाद में लड़कियां आती हैं? आज हम भी आए काफ़ी दफ़ा लाइब्रेरी में, किताबें वगैरह पढ़ के गए, बकाया हर सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ यहाँ किताबें वगैरह हैं। हिंदी में पढ़ रहा हूँ, उर्दू की पढ़ रहा हूँ, और साइंस वगैरह की भी बुक्स है तो पढ़ती हूँ। रीडिंग का शौक़ है? जी, रीडिंग वगैरह है, शेर व शायरी वगैरह की, उर्दू की किताबें यहाँ रखी है, अल्लामा इक़बाल की काफ़ी ज़्यादा किताबें हैं इस तरफ। अच्छा, यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा लगता है लाइब्रेरी का, क्योंकि तमाम चीज़ों को रिसाइकिल करके यहाँ की जो है वो दीवारें बनी गई? स्ट्रक्चर जब ये बन रहा था तो हम यही सोचते थे क्या बन रहा है, बोतलों में कचरा भर रही है वो इस तरह, तो फिर जब बना तो अभी रिजल्ट जब सामने आया तो फिर अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ये लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के मुकाबले में कितनी मुख्तलिफ है? ये काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन वगैरह की बात करें इसकी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है यहाँ की, और बुक्स वगैरह भी यहाँ पे हर सब्जेक्ट से मुतालिक यहाँ बुक्स हैं हमारे पास। टेम्परेचर कम रहता है क्या, वाकई में ऐसा होता है? जी, यहाँ टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि बाहर जब काफ़ी ज़्यादा धूप है, अभी अंदर आए भी हम बगैर पंखे के भी यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ टेम्परेचर भी काफ़ी सही है। लड़के भी जो है वो इस लाइब्रेरी में आते हैं और रीडिंग करते हैं, इनके मुताबिक हर वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, और इनके जानिब से भी यही कहा गया कि भाई बाहर बहुत गर्मी होती है लेकिन अंदर आते हैं तो गर्मी का एहसास नहीं होता, गर्मी की शिद्दत में कमी होती है। प्लास्टिक की बॉटल से और प्लास्टिक के रैपर से और किताबों को जो है वो रिसाइकिल करके ये सेकेंड होम लाइब्रेरी बनाई गई है, यानी वो तमाम चीज़ें जो आके जाके समंदरी आलूगी का बाइस बन सकती हैं, लेकिन आज इस लाइब्रेरी का हिस्सा है। हमने आज की रिपोर्ट में आपको बताया किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो
फेंकने से बेहतर है कि रिसाइकिल करें, ताकि पाकिस्तान में जो है वो इस रवैये को इख्तियार किया जाए और सड़कों पर जो इसी तरीके से कचरे को फेंक दिया जाता है, अगर इन सब चीज़ों को रिसाइकिल किया जाए तो यकीनन सेकंड होम जैसी लाइब्रेरीज कराची के हर कोने में मौजूद होंगी।